अगर हमारी फील्ड में मुनाफत ख़त्म हो जाए ना तो ये बहुत आगे जा सकती है। सेल साहब जो मेरी वालदा बीमार थी, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उन्होंने मेरी अम्मी के महीने की मेडिसिन लगाई हुई थी। अगर मैं इसी तरह करने बैठ गई, दूसरों के हाथों में बैठ गई, तो फिर तो मुझे आदत पड़ जाएगी मांगने की। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब तक स्टैंड नहीं हो सके, मुझसे भी सीनियर है, मोस्ट सीनियर है। ये जो आपने कारोबार शुरू किया अभी आपने, ये कैसा लगा? माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट शेख बिलाल अहमद। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो हैं स्टेज की अदाकारा सादिया शेख। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैंने हालात से मजबूर होके किया है। ठीक है। हाँ जी, और आपको पता है थिएटर के इलाज जा रहे हैं, डाउन पे डाउन होता जा रहा है। उसमें सिर्फ दाना पानी चलता था और कुछ हासिल नहीं हुआ। ये जो आपने कारोबार शुरू किया अभी आपने, ये कैसा लगा? माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। क्या हासिल किया आपने थिएटर इंडस्ट्री में जाकर? फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं, मैंने बताया तो है, कुछ हासिल नहीं किया। बस सिर्फ यही है कि 2 टाइम की रोटी मिल जाती थी, उससे किराया वगैरह निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था। जो हालात जा रहे थे ना, उसमें बहुत मुश्किल हो गया था घर का खर्चा चलाना। स्टेज फनकारों को क्या पैगाम देंगे? स्टेज फनकारों को खुद समझ होनी चाहिए। वो मुझसे भी सीनियर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब तक स्टैंड नहीं हो सके, मुझसे भी सीनियर हैं, मोस्ट सीनियर हैं, तो जो कहते हैं कि ये हमारे हाथों में आई थी तो आज माशाल्लाह इतनी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब यही होगा कि वो भी कुछ ना कुछ आपने रब्ता किया, यहाँ कोई आया यहाँ पे आपके पास? नहीं, फ़नकार तो मेरे पास कोई नहीं आया, अलबत्ता कुछ आर्टिस्टों ने मेरे साथ ताउन किया था और पहले भी करते थे कभी, मतलब कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी कर देते थे खुद ही। तो दीदार मैडम ताउन करती है मेरे साथ और मानूर ताउन करती है, नासिर चन्योटी साहब करते हैं। ये तो 3-4 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया। सेल साहब जो मेरी वालदा बीमार थी, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उन्होंने मेरी अम्मी के महीने की मेडिसिन लगाई हुई थी। और सखी साहब भी माशाल्लाह करते हैं तावन, जितना हो सके करते हैं। लेकिन इतना ताउन तो कोई भी नहीं कर सकता कि वो मतलब कि घर का किराया भी निकल जाए और ख़र्चे भी घर के थे। वो तो इंसान को खुद सोचना चाहिए ना। अगर मैं इसी तरह करने बैठ गई, दूसरों के हाथों में बैठ गई, तो फिर तो मुझे आदत पड़ जाएगी मांगने की, दूसरों से आगे हाथ फैलाने की कि भाई मैं अब ये मैं ये है। अब वो कब तक वो मेरे साथ देंगे? वो फिर कहेंगे यार इसको तो आदत ही पड़ गई है मांगने की। अगर आपको कोई ऑफर करे दोबारा थिएटर इंडस्ट्री से कि दोबारा आप स्टेज पे आएंगे, स्टेज की तरफ रुख करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर बुलाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, लेकिन जैसे बेहतर हो। अभी तो थिएटर भी आपको पता है लॉकडाउन की वजह से बंद है, हर चीज़ बंद है। और फ़नकार बेचारे बहुत अच्छे हैं, सारे फ़नकार, मैं किसी को बुरा नहीं कहती, सभी अच्छे हैं। बस उनमें से कुछ लोग हैं भी, कुछ नहीं भी है। अगर हमारी फील्ड में मुनाफत ख़त्म हो जाए ना तो ये बहुत आगे जा सकती है। एक बंदा रख रहा है, दूसरा कह रहा होता है जा यार इन्हें छोड़ो, इन्हू क्यों रखना, एवं पैसे ही पाने ने उत्ते बताने ही ने पैसे, छोड़ो इनू यार एवं पता। हालांकि मेरी पेमेंट भी कोई इतनी नहीं थी। अभी हाल ही में इमरान खान साहब को भी मैंने भेजी थी दरख्वास्त, तो उसमें भी कोई नहीं, वो उन्होंने आगे से टीवी में बयान दे दिया भाई मेरा तो अपना खुद खर्चा पूरा नहीं होता तो मैं आवाम को कैसे चला सकता हूँ। तो लिहाजा जी, तो आपने अदाकारा सादिया शेख की गुफ्तगू सुनी और उनसे पूछा हमने, और उन्होंने बताया कि जी लॉकडाउन की वजह से सूरत हाल ख़राब जा रही है।